अल्लाहु अकबर। लेकिन बड़ा अलमिया है हमारे अंदर, हमारी सोच ऐसी हो गई है कि हम लोग, हमारी सोच जो है कमजोर पड़ती चली जा रही है। हमारे जहन में क्या बात आती है, अल्लाहु अकबर, हम ये सोचते रहते हैं हमें तो ग़ीबत करने से फुर्सत नहीं है। मदरसों में अल्लाह अकबर आलिमों की तौहीन करना, सादात किराम की तौहीन करना, इमामों की ग़ीबत करना, हमें तो इस चीज से तो फुर्सत नहीं है। अल्लाहु अकबर। फिर मदरसे में आकर हम क्या देखेंगे, आओ तुम्हें बताओ, लोग सोचते हैं यार मदरसे में अगर आलिम बन जाएगा तो मौलवी बन जाएगा तो कहीं भूखा ना मर जाए, हाफिज कुरान बन जाएगा तो कहीं भूखा ना मर जाए। मेरे भाई, भूखा नहीं मरेगा मौलवी, आलिम भूखा नहीं मरेगा। जरा सुन, तुझे हदीस पाक सुनाता हूँ, बड़ा अलमिया है। आलिम बन जाएगा लड़की कौन देगा, मौलवी बन जाएगा रिश्ता कौन देगा, आलिम बन जाएगा तो भूखा ना मर जाए। जरा सुन मुस्तफा की हदीस पाक, सैयदुना इमाम आजम रदियल्लाहु ताला अन्हु, मुस्नद इमाम आजम में सबसे पहली हदीस पाक यही है। इमाम आजम कहते हैं मेरी उम्र 16 साल थी। कितने साल, जोर से बोलो। 16 साल उम्र इमाम आजम की। फरमाते मैं अपने वालिद के साथ जो है मैं मक्के में गया, और जैसे ही मैं गया मक्के में, मैंने देखा कि एक अवाम के सरों का सैलाब है, अवाम का जम्मे गफीर है, अवाम है, सामने से एक शख्सियत नमूदार होती है, सफेद रेश है उनकी। इमाम आजम कहते मैंने अपने वालिद से पूछा अब्बा ये तो बताएं ये कौन है। जब ये आए हैं तो लोगों ने अपनी सफ़ों को कुशादा कर लिया है, सफ़ों की बंदिश कर ली है। अल्लाहु अकबर। इमाम आजम के वालिद ने कहा बेटे ये हुजूर के सहाबी अब्दुल्ला इब्ने हारिस हैं। अब्बा ये यहाँ पर क्या करते हैं। कहा यहाँ पर ये मुस्तफ़ा की हदीस पाक सुनाते हैं। अल्लाहु अकबर। इमाम आजम कहते हैं मैंने अपने वालिद से इजाजत ले ली, अब्बा मुझे भी इजाजत दे दे, मैं भी बैठ जाता हूँ। और इमाम आजम के वालिद ने उनको इजाजत दे दी। अब इमाम आजम बैठ जाते हैं। मदरसे से भागने वालों, जलसों से जी चुराने वालों, मदरसों पे लान तान तशनी करने वालों, जरा सुन आलिम का वकार क्या होता है, दीन का वकार क्या होता है। इमाम आजम कहते हैं जब मैं दर्स में बैठा तो हुजूर के सहाबी अब्दुल्ला इब्ने हारिस ने एक हदीस से पाक बयान की। फरमाते हैं मैंने बराहे रास्त अपने नबी से सुना है। क्या सुना है। तो हजरत अब्दुल्ला इब्ने हारिस कहते हैं मैंने सुना है मेरे नबी ने फरमाया जो दीन का इल्म सीखता है, जो कुरान का इल्म सीखता है, जो हदीस पाक का इल्म सीखता है और सीखने के बाद उसके प्रचार में लग जाता है, उसको आगे पहुंचाता है, उसे आगे फॉरवर्ड करता है, तो अल्लाह का ये वादा है उसकी दीन की जितनी जरूरतें हैं, दुनिया की जितनी जरूरतें हैं, अल्लाह तबारक व तआला अपने फजलो करम से अपने जिम्मे करम पर ले लेता है। नारे फैजाने कुरान, रज़वियों की तकरीर, नबी के दुश्मनों की फुट गई तकदीर। दीन की जितनी जरूरतें हैं, दुनिया की जितनी जरूरतें हैं, अल्लाह तबारक व तआला अपने जिम्मे करम पे ले लेता है। अल्लाह ये आलिमों की शान है, इनसे करीब होना चाहिए। अरे एक बच्चा अगर हाफिज कुरान बन जाए तो 10 लोगों को जहन्नम से निकाल के शफात करके जन्नत में ले जाएगा, और आलिम तो बेशुमार लोगों की शफात करेंगे, और एक शहीद 50 लोगों की शफात करेगा, हाजी 70 लोगों की शफात करेगा। बहुत बड़ा मकाम है, किसी तालिबे इल्म को हकारत की निगाह से नहीं देखना चाहिए। आज तुझे बताऊं बड़ी शानदार शाह वलीजुल्लाह मुहद्दिस देहलवी ने अपनी किताब अनफासुल आरिफीन के अंदर लिखा है। कहते हैं कि एक आलिम साहब ने तकरीर की कि मदरसे के जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं उनके पैरों तले नूरानी फरिश्ते अपने परों को बिछा देते हैं। तो अल्लाह मजमे में कुछ लोग होते हैं ऐसे जो मजाक बनाते हैं। एक इंसान ने मजाक बनाई, यार तालिबे इल्म तो लोग तो अपने पैरों में जूते पहनते हैं, तो अब फरिश्ते पर बिछा देते हैं। अब तालिबे इल्म जूते पहनते हैं तो उनके जूतों से तो फरिश्तों के पैरों में छेद हो जाते होंगे, माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। एक आदमी ने मजाक बनाई, एक आदमी ने तमस्खुर किया। शाह वलीजुल्लाह कहते हैं अनफासुल आरिफीन के अंदर कि जब फरिश्तों के पैरों की मजाक बनाई एक इंसान ने मजमे में, अल्लाहु अकबर, जरा देखें उसका अंजाम क्या हुआ। कहते हैं ऐसे मुहलिक मर्ज में मुब्तला हो गया, ऐसे मर्ज ने उसको घेर लिया, उससे वो शिफायाब नहीं हुआ, उसी मर्ज में मर गया। अल्लाहु अकबर। ये है उलमा को हकारत से देखने का अंजाम। मेरे दोस्त अगर किसी हदीस तक तेरी रसाई नहीं पहुंच रही है तो इन उलमा के पास आकर के बैठ, इनसे पूछ, लेकिन खुद से नतीजा मत निकाल। ये उलमा बहुत बड़ी शान वाले होते हैं, तभी तो फरमाया गया है अल आलिमु अफजलु मिन आबिद। आलिम जो होता है वो आबिद से अफजल होता है। पीछे वाले बोले सुभान अल्लाह। आलिम कौन होता है, जोर से बोले।
इबादत करने वाले से अफजल, ये उलमा मेरी हिमायत फरमाएंगे, इबादत करने वाले से अफजल। अब वो कैसे, आपको जरा बता दूं। हदीस पाक आप सुन रहे हैं, मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह इसलिए बुलवा रहा हूँ आपसे क्योंकि वैसे तो हमें तौफीक मिलती नहीं है, इन मजमों में ही सुभान अल्लाह बोल दिया करो। सो मन काला सुभान अल्लाह गुरिसत लहू फिल जन्नह, जिसने एक बार सुभान अल्लाह कहा अल्लाह उसके लिए जन्नत में एक खजूर का पेड़ लगा देता है। 1 करोड़ रुपए देकर तुम खजूर का पेड़ नहीं खरीद सकते जन्नत में, लेकिन अल्लाह के जिक्र से तुम खरीद सकते हो। अल्लाह का जिक्र करते रहे। आओ बात आगे बढ़ा रहा हूँ, मेरी बात तूल पकड़ रही है। अल्हम्दुलिल्लाह बताता हूँ आपको, आलिम जो है वो आबिद से अफजल कैसे है। आबिद तो रात भर शब जिंदादारी करेगा, तस्बीह पढ़ेगा, तहलील पढ़ेगा, जिक्र करेगा, तिलावत करेगा, दुरूद पाक पढ़ेगा, अव्वाबीन की नमाजें पढ़ेगा, इशराक की नमाजें पढ़ेगा और 100 रकात नफल नमाजें पढ़ता है। इसके सलात तस्बीह पढ़ता है, तहियतुल वुजू की नफल नमाजें पढ़ता है। तो आबिद तो रातों दिन इबादत करता है, फिर इस आबिद से ये आलिम अफजल कैसे हो गया। अब आलिम साहब तो क्या है, ना ज्यादा तस्बीह करते हैं, आलिम साहब तो क्या है, ना ज्यादा तहलील करते हैं, आलिम साहब तो सिर्फ फतवा देते हैं, आलिम साहब तो सिर्फ तकरीर करते हैं, आलिम साहब तो सिर्फ दर्स तदरीस और हदीस पाक पढ़ाते हैं। तो ये आलिम आबिद से अफजल कहते हैं। जरा सुनो, मैं आपको बताता हूँ आलिम आबिद से अफजल कैसे है। आबिद जो होता है वो इबादत करता है अपने नफ्स के लिए, आबिद जो होता है वो इबादत करता है अपनी जन्नत पाने के लिए, आबिद जो होता है वो इबादत करता है अपने लिए और अल्लाह को राजी करता है अपने लिए, तस्बीह पढ़ता है अपने लिए, तहलील करता है अपने लिए। लेकिन जो आलिम रब्बानी होता है वो सिर्फ अपने लिए नहीं जीता है, मुस्तफा की उम्मत के लिए जीता है, मुस्तफा की उम्मत के लिए जीता है। मुस्तफा की उम्मत में बदआमालियां भी है, मुस्तफा की उम्मत में बदएतकादियां भी है, मुस्तफा की उम्मत में बदअकीदगियां भी है। बदअकीदगियां क्या है, राफजी आ गई, चकरालवी आ गए, कादियानी आ गई, शिइयत आ गई, खारजियत आ गई, मिनहाजियत आ गई। आलिम जो है इस उम्मत को कभी फतवे से, कभी तकरीर से, राफजियत से बचाता है, शिइयत से बचाता है, खारजियत से बचाता है, मिनहाजियत से बचाता है। अल्लाहु अकबर। वो अमरोह का गद्दार मुसलमान, वो गद्दार जो सैयदना अमीर मुआविया पे लान तान करता है, गद्दार कान खोल के सुन ले, राफजियत फैलाने वाले सैयदना अमीर मुआविया पर अगर कोई गाली देगा, आला हजरत का फतवा है, मन सब्बा मुआविया फहुवा कल्बुम मिन किलाबिल हाविया। जिसने किसी सहाबी पर लान तान किया, अल्लाह तबारक व तआला के हबीब ने फरमाया है वो जहन्नम के कुत्तों में से एक कुत्ता है। जी जी बेशक बेशक बेशक। अल्लाहु अकबर। राफजियत फैला रहे हैं लोग खानकाहों में, खानकाह राफजिया ज़्यादा होती चली जा रही है। आओ तुम्हें बताता हूँ, वक्त कम है वरना मैं आपको खुल के बताता। आज माज़अल्लाह अमरोह का गद्दार कहता है सही माज़अल्लाह सैयदना अमीर मुआविया को जहन्नमी करार दे रहा है, उन पर लान तान कस रहा है, उन पर तशनी कर रहा है। वो कहता है कि मौला अली के मुकाबले में आए, हम भी मानते हैं, इनसे आलिमों से पूछ लो। सैयदना अमीर मुआविया मौला अली के मुकाबले में बेशक आए हैं, उनसे गलती हुई है, उनसे खता हुई है, लेकिन उलमा ने उसको खताए इज्तिहादी का जुमला कहा है। और क्या तूने हदीस से पाक नहीं पढ़ी क्या? मेरे नबी ने फरमाया तकूनु लि अस्हाबी ज़ल्लतुन यग़फिरुहा अल्लाहु तआला लिसाबिक़तिहिम मई। मेरे सहाबा का पैर फिसलेगा, मेरे सहाबा से खताए इज्तिहादी होगी, लेकिन मेरी सहाबियत की वजह से, सहाबियत की निस्बत की वजह से अल्लाह ताला उनके लग़ज़िशों को मुआफ कर देगा। मुआफ किया अल्लाह ताला ने, मुआफ किया नबी ने। और हिसाब लेने वाला है तू जालिम, तुझे तो डूब के मर जाना चाहिए। सहाबी का मर्तबा गौसे आजम से बड़ा है, सहाबी का मर्तबा गरीब नवाज से बड़ा है, सहाबी का मर्तबा साबिर पाक से बड़ा है। और आला हजरत ने तो सारे मसले का हल फरमा दिया। आप फरमाते हैं फर्क मरातिब बेशुमार, हक बदस्त है तेरे करार, मगर मुआविया भी हमारे सरदार, तानो तशनी उन पर कारे फुज्जार। और हम तो आला हजरत की जबान में बबांगे दुहल बोलते हैं, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। नारे वीर, नारे रिसालत, मसलक के आला हजरत मेरे रजा ने अपने मुरीद अमजद अली को दे दी जेल से रिहाई, नजदीक तेरी समझ में अब भी ना आई। अल्लाहु अकबर। किसी सहाबी पे उंगली मत उठाना, किसी सहाबी पे, अहले सुन्नत के स्टेजों से भगाओ ऐसे लोगों को तो किसी सहाबी पे उंगली उठाते हैं। अल्लाह हमारी खानकाह है अल्हम्दुलिल्लाह, बरेली शरीफ की खानकाह है, मारेरा शरीफ की खानकाह है, कचोचा की खानकाह है अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी खानकाह साबरिया चिश्तिया भी है। और नगली में भी कितने सादात किराम ये बैठे हुए हैं, इनके नूरानी चेहरे आप देखिए कि जिन जो राफजियत से पाक है, जो खारजियत से पाक है। और मेरी बात